नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रांतों के प्राचीन नाम। पहले पार्ट में हमने राजस्थान के सीमा रेखा वाले जो ज़िले हैं उनके पहले नाम क्या थे उनकी हमने चर्चा की। आज हम बचे हुए नाम हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में किसी दुर्ग का क्या नाम रखा गया, किसने उसका नाम रखा था। इसके अलावा जो बीच के प्रदेश हैं, दो तीन तीन रियासतों को, ज़िलों को मिला के उनके क्या नाम रखे गए थे, उनकी हम आज बात करते हैं। शुरू करते हैं हम। ये जो सबसे पहले बात करते हैं हनुमानगढ़, ये आपके बाड़मेर से। बाड़मेर जो ज़िला है, यहाँ जो दुर्ग है उसका नाम है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग, इसका नाम क्या था, इसे क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम अभियान की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर, 1303 में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहाँ पर, 1305 और 1308 में सिवाना दुर्ग बाड़मेर पर, और 1311 में जो जालोर का किला है जहाँ का शासक था कानड़देव सोनगरा, वहाँ पर आक्रमण किया और उन पर अधिकार किया था। तो उसी क्रम के अंदर जो बाड़मेर का किला है सिवाना दुर्ग, यहाँ का शासक था शीतलदेव चौहान, उसको परास्त कर, उसको हरा कर इस पर अधिकार कर लिया और इस दुर्ग का नाम कर दिया था खैराबाद। ये इतिहास में आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाया जाता है। तो ये जो सिवाना का किला है इसको अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी ने 1308 में इस पर विजय प्राप्त कर इसका नाम कर दिया था खैराबाद। ये उपनाम में हम इनको, या प्राचीन नाम में हम इनको देखते हैं। आगे चलते हैं, जालौर की बात करते हैं। ये जालौर है। जालौर के दो नाम की हम चर्चा करते हैं। एक तो इसे कहा जाता है जबालीपुर। जबालीपुर दोस्तों, जबालीपुर जो है यहाँ का जो ऋषि थे, महर्षि जबाली, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था जबालीपुर। और दूसरा जो नाम है उसका नाम है जलालाबाद। जलालाबाद। जलालाबाद की बात करें, मैंने अभी आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान 1301 में रणथंभौर पर, 1303 में था चित्तौड़ पर, 1305 और 8 में था आपके सिवाना दुर्ग बाड़मेर पे, और 1311 में था जालौर का अभियान। उस अभियान के तहत इसका नाम जलालाबाद किया गया। यहाँ का शासक था कानड़देव सोनगरा और उसका पुत्र जो था विरमदेव। उन दोनों के बीच में आपस में इनका युद्ध हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, और उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय प्राप्त हुई, या उसने विजय प्राप्त की, और उसी के बाद, इस पर विजय प्राप्त करने के बाद में उसने उसका नाम कर दिया जलालाबाद। तो ये आता है कि जलालाबाद नाम किसने दिया, हम कह देंगे अलाउद्दीन खिलजी ने इसको नाम दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको नाम दिया गया था जलालाबाद। आगे हम बात करते हैं सिरोही की। सिरोही जो है इसके दो नाम हैं। एक इसे कहा जाता है अर्बुद प्रदेश। अर्बुद प्रदेश, संपूर्ण सिरोही को अर्बुद प्रदेश के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है इसका नाम चंद्रावती। चंद्रावती जो है इसके आसपास का या अबू जो क्षेत्र है उसका नाम है चंद्रावती। तो दोस्तों, अर्बुद प्रदेश, संपूर्ण सिरोही को, और चंद्रावती कहा जाता है, चंद्रावती कहा जाता है आबू प्रदेश के आसपास के क्षेत्र का जो नाम है वो है चंद्रावती। आगे चलते हैं हम। ये जो है आपका डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा, अगर दोनों की बात करें तो इसे कहा जाता है पुष्प क्षेत्र। इसका एक नाम आता है पुष्प क्षेत्र, और हमने पिछले लेसन में बात की थी, इसका नाम था वागड़ या बागड़। इसके अलावा इन दोनों की सीमा रेखा वाला क्षेत्र है जिसका पेपर में कई बार प्रश्न आ चुका है। इसकी बीच का ये सीमा रेखा वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके दो तीन नाम बड़े प्रसिद्ध हैं, मैं नाम इसके नोट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसे कहा जाता है देवलिया, मेवल या मुंढोल। राजस्थान कांस्टेबल के एग्ज़ाम में नाम आया था मेवल किस किस ज़िले की सीमा रेखा को कहा जाता है। प्रश्न ये बनता है मेवल किस किस ज़िले की सीमा रेखा को कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़,
या कह देगा डूंगरपुर उदयपुर या बांसवाड़ा उदयपुर, ऐसे करके वो 4 ऑप्शन डालेगा और हमें सही तरीके से देखना है। ये कहा जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा रेखा वाला एरिया जो है वो कहलाता है देवलिया, मेवल या मुंढोल के नाम से जाना जाता है। ये जो आगे की हम बात करते हैं, ये प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है, ये हिस्सा, इसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान दोस्तों, माही नदी है, वो माही नदी जैसे ही बांसवाड़ा में प्रवेश करती है उसके बाद में प्रतापगढ़ की सीमा रेखा पे जाती है, तो छोटी छोटी नदियों में इस तरीके से वो बंट जाती है। मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको। ये नीचे का राजस्थान का हिस्सा है, ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है और ये प्रतापगढ़ है। P फॉर प्रतापगढ़, D फॉर डूंगरपुर, B फॉर बांसवाड़ा। माही नदी जैसे ही प्रवेश करती है इस तरीके से, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा रेखा पर प्रवेश करती है। यहाँ पर ये छोटी छोटी नदियों में इस तरीके से बंट जाती है ऐसे, और नदियाँ आगे जाकर वापस ये छोटे छोटे जो इसके नदी नाले हैं आपस में जाकर ये मिल जाते हैं। इसके बारे में अलग अलग अवधारणाएं हैं। कई जगह कहा जाता है कि ये जो नाले हैं इनकी संख्या 56 है, और कई ये कहते हैं कि इनके बीच में जो कस्बे गांव बसे हुए हैं नदी नालों के बीच में, उनकी संख्या 56 है। जो 56 नाले या नदियां या 56 गांव बसे हुए हैं, इसलिए इस प्रदेश को छप्पन का मैदान कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये बनता है छप्पन का मैदान किस किस जिले की सीमा रेखा को कहा जाता है, तो हम कह देंगे छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा रेखा को या माही नदी के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ जो है ये रहा, और यहाँ का जो किला है वो है चित्तौड़गढ़ का किला। अभी हम अलाउद्दीन खिलजी की विजय के अभियान की बात कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर, 1303 में यहाँ पर अधिकार किया था। हम इसके बारे में नोट कर रहे हैं 1303। यहाँ के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया और इसका नाम कर दिया था खिजराबाद। सॉरी, खैर आपका नाम कर दिया था इसका खिजराबाद। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर इसका नाम कर दिया था खिजराबाद। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आगे आता है झालावाड़। झालावाड़ का वैसे हमने नाम पढ़ा था खिंचीवाड़ा, लेकिन यहाँ पर एक दुर्ग है जो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। नाम है उसका गागरोन का किला। गागरोन का किला है, इस पर महमूद खिलजी ने अधिकार कर लिया, इसका नाम कर दिया था मुस्तफाबाद। नाम नोट करते हैं हम यहाँ पर। महमूद खिलजी के द्वारा इसका नाम कर दिया गया था मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद इसका नाम कर दिया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ, 3 स्टार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है मुस्तफाबाद किस प्रदेश को कहा जाता है। 100% ऑप्शन में डालेगा जालौर, इसके अलावा आपका आमेर दुर्ग, इसके अलावा आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो हमें कौन सा करना है? गागरोन का किला है बाड़मेर में, सॉरी झालावाड़ में, वो हमें इसके बारे में लिखना है। आगे चलते हैं इसी क्रम में हम। आगे आता है हमारा ये जो ज़िला है करौली। ये करौली पूरा पूरा, और ये आता है धौलपुर, और ये आता है आपका भरतपुर। दोस्तों पिछले लेसन में हमने इनकी बात की थी। करौली का नाम था गोपाल पाल, यादव राजवंश का था। धौलपुर का नाम था कोठी, और भरतपुर का नाम था श्रीपंथ, या आपका जो बयाना है ये नाम थे। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, करौली को, धौलपुर को और भरतपुर को, इसका नाम हो जाता है सूरसेन। 1, 2 और तीनों को मिला दिया जाए, इसका नाम हो जाएगा सूरसेन। सूरसेन में शामिल ज़िले कौन कौन से हैं? तो हम कह देंगे धौलपुर है, इसके ऊपर जो है भरतपुर वो है, और इसके पश्चिम में है करौली। इन तीनों को मिला के बनता है सूरसेन। इसी क्रम में अगर इनमें एक ज़िला और शामिल कर दिया जाए, वो ज़िला है अलवर। इस ज़िले को, अलवर को इसमें शामिल कर दिया जाए तो दोस्तों ये बनता है मत्स्य प्रदेश। अलवर को शामिल करने के बाद में इन चारों को मिला दिया जाए तो ये हो गया अलवर प्लस ये सूरसेन वाले तीनों ज़िले। इनको मिलाने के बाद में बनता है
मत्स्य संघ या मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश में 4 रियासतें आती थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और इसी के नाम पर जब राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ 18 मार्च 1948 को, और पहला जो चरण बना उसमें 4 रियासतें जुड़ी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और उन्हीं 4 रियासतों को जो नाम रखा गया, इसके प्राचीन नाम के नाम पर इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। आगे हम बात करते हैं। ये जो आपका पड़ता है, देखो एक यहाँ पर एक बात और है, मत्स्य संघ इसकी राजधानी का नाम था विराटनगर। विराटनगर। और ये विराटनगर जो है ये जयपुर और टोंक का जो सीमा रेखा वाला एरिया है उसे कहा जाता था। तो प्रश्न बन सकता है विराट जो मत्स्य संघ उसकी राजधानी का नाम क्या था, तो हम कह देंगे विराटनगर। और वो प्रदेश कौन सा है, तो हम कह देंगे जयपुर और टोंक की सीमा रेखा वाला प्रदेश है। तो हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं, इसे लिखेंगे विराटनगर। ये जयपुर का नीचे वाला हिस्सा, टोंक का ऊपर वाला हिस्सा, ये पूरा है, इसे कहा जाता है विराटनगर। इसे कहा जाता है विराटनगर। विराटनगर किसकी राजधानी थी, तो हम कह देंगे मत्स्य प्रदेश की राजधानी के रूप में ये जानी जाती है। ये रहा। इसके अलावा ऊपर जो पड़ता है हमारा जयपुर, वर्तमान में राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसका नाम था कभी ढूंढाड़। ये हमने कल कर लिया था, पिछली क्लास में कर लिया था। ढूंढाड़ जो ढूंढ नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक किला है, आमेर का किला। आमेर का किला, इसका नाम है मोमीनाबाद। मोमीनाबाद। इसका नाम मोमीनाबाद किसने रखा, तो स्वाई जय सिंह को परास्त कर, हरा कर जो बहादुर शाह था, इसने इसका नाम कर दिया था मोमीनाबाद। तो लिख देते हैं, ये नाम दिया गया स्वाई जय सिंह को हराकर बहादुर शाह द्वारा नाम दिया गया था मोमीनाबाद। दोस्तों मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये नाम, इसके अलावा मुस्तफ़ा यहाँ मैंने स्टार लगा रखा है। इसके अलावा ये खिजराबाद कई बार पेपर में आ चुका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक जो नाम मैंने बताया था आपको, ये खैराबाद, ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में दोबारा ये आ सकते हैं, इनके बारे में आपको गौर से पढ़ना है। तो हमने ये मुख्य रूप से इनके नाम देख लिए। आमेर को कहा जाता था मोमीनाबाद, जो किसको हराकर किसने नाम रखा था, तो बहादुर शाह ने वहाँ के राजा स्वाई जय सिंह को हराकर इसका नाम रखा था मोमीनाबाद। आगे हम बात करते हैं। आगे जो है हमारा ये सीकर से लेकर सांबर, ये सांबर झील है यहाँ पर जयपुर के पश्चिम में, नागौर, अजमेर और जयपुर के बीच में ये जो प्रदेश है, यहाँ सीकर से सांबर तक का जो एरिया है, ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना आप। सीकर से सांबर तक का जो एरिया है, ये एरिया, इसे कहा जाता है अनंत गोचर। इसे कहा जाता है अनंत गोचर। अनंत गोचर में शामिल प्रदेश तो हम कह सकते हैं सीकर टू सांबर जो है वो अनंत गोचर है, ये कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सांबर से लेकर जो नागौर का जिला मुख्यालय है वहाँ तक के प्रदेश को किस नाम से जानते हैं, तो ये जिला मुख्यालय नागौर है और ये सांबर है। इस प्रदेश की अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, ये जो प्रदेश है पूर्ण प्रदेश, इसे कहा जाता है सवालक्ष या स्पादलक्ष। सवालक्ष या स्पादलक्ष या सवालक्ष के नाम से प्रसिद्ध एरिया है, हम कह सकते हैं। सीकर से नागौर जिला मुख्यालय तक का एरिया सवालक्ष कहलाता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जांगल का पूर्वी हिस्सा, ये जांगल में हमने ये प्रदेश लिखा था नागौर, और ये अजमेर, ये बीकानेर और नागौर का हिस्सा ये था जांगल प्रदेश, और जांगल का पूर्वी हिस्सा कहलाता है सवालक्ष या स्पादलक्ष। बात आती है स्पादलक्ष की, राजधानी का नाम क्या है? सवालक्ष या स्पादलक्ष की जो राजधानी थी उसका नाम क्या है, तो हम लिख देंगे उसकी राजधानी का नाम है साकंबरी। सांबर प्रदेश को ही साकंबरी के नाम से जानते हैं, तो सवालक्ष या स्पादलक्ष की राजधानी का नाम था साकंबरी।
तो दोस्तों हमने ये मुख्य मुख्य नाम हैं इनके, ये हमने देख लिए। अब आता है हमारा बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश में हमें ये जो सवालक्ष है, स्पादलक्ष है, इन्हें हमें थोड़ा सा एक बार रफ करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, फिर हम समझा पाएंगे आपको इस तरीके से। तो जो बांगड़ प्रदेश है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बागड़, अब हम पढ़ते हैं बांगड़। ये जो आपका पाली है, ये नागौर है, और ये जो सीकर है, इस प्रदेश को बांगड़ के नाम से जानते हैं। ये रहा, इसे कहते हैं बांगड़, बांगड़ प्रदेश। ये रहा। मैंने सिर्फ 3 ही ज़िले क्यों लिखे हैं, आगे वाली क्लास में, आगे वाला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप, भौतिक भूभाग। उसमें हम आपको बताएंगे कि इस तरीके से ये बांगड़ प्रदेश कौन कौन सा प्रदेश माना जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बार रफली यहाँ पर बता रहा हूँ। इस तरीके से राजस्थान के भूभाग जो है, राजस्थान की स्थलीय भूमि है, उसके हम 4 हिस्से करेंगे। 4 हिस्सों में इस तरीके से हम बांटेंगे, और ये पश्चिमी जो हिस्सा होगा इसका नाम होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्सा तो वो होगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मरुस्थल है, रेती रेत है। एक हिस्सा वो होगा जो जो अरावली है, ये अरावली होगी, और ये होगा हमारा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। दोनों के बीच का जो हिस्सा होगा इसे हम कहेंगे बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश। तो दोस्तों बांगड़ प्रदेश में वैसे तो हमारा हनुमानगढ़ भी आता है, गानर जिला भी आता है, चूरू, झुंझुनू, सीकर तीनों जिले आते हैं, नागौर भी आता है, और ये बीच वाला हिस्सा, लूणी हिस्सा, ये भी आता है। लेकिन हमने यहाँ पर ये 3 ही नाम आपको क्यों बताए, पाली, नागौर और सीकर, क्योंकि पेपर में आरपीसी ने सेकेंड के एग्ज़ाम में ये प्रश्न डाला था और पूछा था बांगड़ प्रदेश में निम्न में से शामिल जिले कौन से हैं। तो उसमें ऑप्शन था पाली, नागौर और ये सीकर है, इसको बांगड़ प्रदेश में शामिल किया गया है। 2 नाम हैं, एक तो आता है बागड़ और एक आता है बांगड़। दोनों में अंतर इस डॉट का है, इसका है। ये बागड़ है, इसमें आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और इसमें आता है 3 जिले, ये पाली, नागौर और तीसरा आता है सीकर। दोनों में अंतर है। अगर प्रश्न आता है बांगड़ में शामिल जिले कौन से हैं तो इनके नाम लिखोगे, अगर आता है बागड़ में शामिल जिले कौन से हैं तो आप नाम लिखोगे किसका। नेक्स्ट है हमारा, हमने बांगड़ के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा आता है थली। थली प्रदेश पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है उसे कहा जाता है। उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं वो हमें देखना है। थली प्रदेश, थली प्रदेश में ये गंगनर जिला आता है, बीकानेर आता है, जोधपुर आता है, नागौर आता है, चूरू आता है। ये जो हिस्सा है ये पूरा कहलाता है थली प्रदेश। इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है, वो पूछेगा थली प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है, और 100% जो नाम आता है वो आता है श्री गंगनर जिले का। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा आ जाए, इस तरीके से पूछ ले वो कि थली प्रदेश में कौन सा ज़िला शामिल नहीं है, तो गंगनर जिले को कतई आप ये नहीं कहोगे शामिल नहीं है। गंगनर जिले का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है वो थली प्रदेश में शामिल है। तो थली प्रदेश के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं, गंगानगर, ये बीकानेर, ये आपका जोधपुर, ये नागौर और ये चूरू हिस्सा है, ये पूरे थली प्रदेश के अंदर गिने जाते हैं। इसके अलावा एक नाम और आता है सुजला क्षेत्र, उसमें नागौर जिला आता है। सुजला क्षेत्र के अंदर चूरू, सीकर और नागौर के प्रदेश को कहा जाता है सुजला क्षेत्र। ये जो प्रदेश है इसे कहा जाता है सुजला क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, सुजला क्षेत्र। 3 जिले आते हैं इसके अंदर। इसमें झुंझुनू नहीं है, आप शेखावाटी के हिसाब से इसको मत करना। इसमें एक तो आता है चूरू, एक आता है सीकर और एक आता है नागौर, जबकि शेखावाटी में 3 जिले थे, चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो दोस्तों हमने ये जो इनके उपनाम हैं, नाम हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। शुरू से लेकर अब तक जितने भी नाम थे 2 क्लासों में हमने इनको पूरा कर लिया है। हमने आज शुरू किया था जो दुर्ग हैं उन पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार, महमूद खिलजी का अधिकार और बहादुर शाह का जो अधिकार हुआ, बहादुर शाह का आमेर के किले पर अधिकार हुआ, महमूद खिलजी द्वितीय का अधिकार हुआ था,
गागरोन के किले पर उसने उसका नाम कर दिया था मुस्तफ़ाबाद। अलाउद्दीन खिलजी का 2 दुर्गों पर अधिकार हमारा हुआ जिनका नाम बदला गया था, 3 दुर्गों का। एक तो था हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका नाम बदला, उसका नाम किया खिजराबाद, और दूसरा जो किला है हमारा सिवाना का किला, उसका नाम कर दिया था उसने खैराबाद, और तीसरा था हमारा जालोर का किला जिसका नाम उसने कर दिया था आपका जलालाबाद। तो दोस्तों हमने जितने भी उपनाम हैं जो पेपर में आने की उम्मीद ज़्यादा रहती है, पेपर में आ भी चुके हैं, वो सभी हमने उपनाम इनके कर लिए हैं। तो 2 क्लासों में हमने इनको उपनाम पूरे करने की कोशिश की है, और मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम में अगर कोई प्रश्न उपनाम का आता है, 1 प्रश्न तो ज़रूर आता है इसका, और ऐसा अगर प्रश्न आता है तो आप उनको बड़ी तरीके से करके आओगे। ये टॉपिक सिर्फ अगर मैप के हिसाब से करोगे तभी याद हो पाएगा, अदरवाइज़ ये याद नहीं रहेगा। लंबे समय तक दिमाग में इसको बैठा के रखना है तो हमें इसको मैप से तैयार करना पड़ेगा। तो आप खाली मैप लीजिए, पॉलिटिकल जो मैप है राजस्थान का, उस पर ज़िले याद कीजिए, उसके बाद में जो इनके उपनाम हैं या जो हमारे प्राचीन नाम हैं वो भरें। 2 या 3 बार भरने के बाद में आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे और पेपर में आप बड़ी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, इसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।